Hello and welcome to Global Affairs. Now you can see the article China hikes defense budget to USD 275 बिलियन डॉलर. Now दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस और फ्यूचर सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे देश आज एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन फेस कर रहा है. एक तरफ चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही है, दूसरी तरफ चाइना अपना मिलिट्री बजट हर साल अग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है. लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग चाइना ने डिफेंस स्पेंडिंग में लगभग 7% का इंक्रीज किया है. इसी वक्त चाइनीज़ मिलिट्री के टॉप जनरल्स करप्शन केसेस में रिमूव हो रहे हैं. चाइना साउथ एशिया में वेपन एक्सपोर्ट एक्सपेंड कर रहा है और इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशन अभी भी फुली रिजॉल्व नहीं हुए. तो सवाल ये है, क्या बीजिंग किसी फ्यूचर जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर चाइना अपनी इकोनॉमिक चैलेंजेस को मिलिट्री पावर से बैलेंस करना चाहता है. आज हम डिटेल में डिकोड करेंगे चाइना की इकोनॉमी, मिलिट्री एक्सपेंशन और साउथ एशिया पर इसका इम्पैक्ट. एक टाइम था जब चाइना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी. 2000 और अर्ली 2010 में चाइना रेगुलरली 8 से 10% तक जीडीपी ग्रोथ अचीव करता था. लेकिन आज सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है. रिसेंट इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग चाइना का ग्रोथ टारगेट अब अराउंड 5% के आसपास रखा जा रहा है. कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ फ्यूचर में 4 से 4.5% तक भी आ सकती है. ये स्लो डाउन क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3 मेजर रीज़न हैं. पहला, चाइना की प्रॉपर्टी इंडस्ट्री कभी उसकी इकोनॉमी का लगभग 30% तक कंट्रीब्यूशन करती थी. मिलियंस ऑफ चाइनीज सिटीजन्स ने अपनी सेविंग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट की थी. सालों में मेजर डेवलपर्स डेब्ट क्राइसिस में आ गए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हाल्ट हो गए, हाउसिंग डिमांड स्लो हो गई. इस प्रॉपर्टी स्लोडाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है बैंक्स पर, मिडिल क्लास वेल्थ पर और ओवरऑल इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस पर. वहीं दूसरा, चाइना की इकोनॉमी ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट पर डिपेंड रही है, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए डोमेस्टिक कंजप्शन भी इम्पोर्टेंट होता है. अब प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज़ सिटीजन स्पेंडिंग कम कर रहे हैं. लोग पैसा सेव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फियर है जॉब इनसिक्योरिटी, प्रॉपर्टी वैल्यू डिक्लाइन एंड फ्यूचर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का. नाउ तीसरा, चाइना की इकोनॉमी का एक मेजर पिलर है एक्सपोर्ट्स, लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है. यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और कुछ एशियन कंट्रीज अब चाइनीज इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन और टैरिफ लगा रहे हैं. इससे चाइना के एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ मॉडल पर प्रेशर बढ़ रहा है. और इसी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चाइना ने एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है. इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद बीजिंग ने मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज कर दिया है. चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है. उनका गोल है 2050 तक चाइना को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री पावर बनाना. इसी स्ट्रेटजी के अंडर चाइना रैपिडली डेवलप कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, साइबर वॉरफेयर एंड स्पेस बेस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी. और डिफेंस बजट भी लगातार बढ़ रहा है. लास्ट डिकेड में चाइना के मिलिट्री स्पेंडिंग ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है. अगर हम लास्ट 10 साल का डिफेंस स्पेंडिंग ट्रेंड देखें तो 2016 में 140 बिलियन, 2025 में 260 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है. ये नंबर्स एक क्लियर ट्रेंड दिखाते हैं. चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन लगातार एक्सलेट हो रही है और जब डिफेंस बजट हर साल 7% ग्रो करता है तो लॉन्ग टर्म में मिलिट्री कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड हो जाती है. लेकिन इसी मिलिट्री एक्सपेंशन के बीच चाइनीज़ आर्मी के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस भी सामने आया है. रिसेंट ईयर्स में चाइना ने अपनी मिलिट्री लीडरशिप में मेजर शेकअप्स किए हैं. कई सीनियर ऑफिसर्स को करप्शन एलिगेशन पर रिमूव किया है. इन्हें सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू का. चाइना की रॉकेट फोर्स जो न्यूक्लियर मिसाइल कंट्रोल करती है, उसके कमांडर्स भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर आए. इसका मतलब क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सी जिनपिंग अपनी मिलिट्री को सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली लॉयल और करप्शन फ्री भी बनाना चाहते हैं. चाइना सिर्फ अपनी मिलिट्री बिल्ड नहीं कर रहा, वो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में भी रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है. साउथ एशिया में उसका सबसे क्लोज डिफेंस पार्टनर है पाकिस्तान. पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वेपन्स का लार्ज शेयर चाइना से आता है. चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किए हैं एडवांस फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल वॉरशिप एंड टैंक्स. और दोनों कंट्रीज जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं JF-17 फाइटर जेट प्रोग्राम. ये पार्टनरशिप सिर्फ बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है, ये जॉइंट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का एग्जाम्पल है. चाइना का डिफेंस इन्फ्लुएंस साउथ एशिया के डोस कंट्रीज तक भी पहुंच चुका है. एग्जाम्पल है बांग्लादेश. बांग्लादेश भी चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर का मेजर इंपोर्टर बन चुका है. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश ने चाइना से एक्वायर किए हैं सबमरीन्स, टैंक्स, मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट. इससे चाइना ग्रेजुअली रीजन में एक मिलिट्री सप्लाई नेटवर्क क्रिएट कर रहा है. चाइना ने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किए हैं
जिसका नाम है HQ-9। इस सिस्टम को कंपेयर किया जाता है रशियन S-400 और अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के साथ, लेकिन एनालिस्ट के बीच डिबेट चल रही है चाइनीज सिस्टम की रियल बैटलफील्ड परफॉर्मेंस को लेकर के, और इसको लेकर के संतोषजनक परिणाम नहीं आए हैं। अगर बैटलफील्ड रेपुटेशन वीक प्रूव होती है तो चाइना का ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। चाइना की इकोनॉमी का एक और वल्नरेबल पॉइंट है एनर्जी सप्लाई। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और ग्लोबल ऑयल शिपमेंट का अराउंड 20% पास होता है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से, जो कि बंद हो चुका है। चाइना को मैसिव एनर्जी शॉक लग सकता है इससे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर, ग्लोबल ट्रेड पर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर। चाइना की मिलिट्री राइज का डायरेक्ट स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पर। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी अनरिजॉल्व है। उनका डिस्प्यूटेड बॉर्डर कहलाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। ये बॉर्डर 3400 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद दोनों साइड्स ने हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, एयरबेस एक्सपेंशन कंटिन्यू रखा है। इंडिया के स्ट्रेटजिक प्लानर्स एक और सिनेरियो को कंसिडर करते हैं। अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया को सिमल्टेनियसली फेस करना पड़ सकता है चाइना फ्रॉम द नॉर्थ एंड पाकिस्तान फ्रॉम द वेस्ट। इस सिचुएशन को मिलिट्री एक्सपर्ट्स बोलते हैं टू फ्रंट चैलेंज। इसी वजह से इंडिया भी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एक्सलेट कर रहा है, इंडिजीनियस वेपन्स प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन कर रहा है। आज का चाइना एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स बन चुका है। इकोनॉमी स्लो हो रही है लेकिन मिलिट्री इससे एक्सलेट हो रही है। बीजिंग क्लियरली एक मैसेज देना चाहता है, चाइना की ग्लोबल एम्बिशंस इकोनॉमिक स्लोडाउन से रुकने वाली नहीं है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो एशिया में पावर बैलेंस ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है और शायद 21st सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल राइवलरी चाइना और इंडिया के बीच डिफाइन हो।